नीतीश कुमार को बीजेपी ने दिया बड़ा तोहफा, तो खुशी से झूम उठे नीतीश कुमार। विपक्षी पार्टियों को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी आपको बताना चाहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच एनडीए ने अपने घटक दलों के बीच सीट फॉर्मूले का है लगभग तैयार कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी 100 से लेकर 110 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो जेडीयू 102 से लेकर 103 सीटों पर चुनावी मैदान में उतर सकती है। साथ ही सीट की जो शेयरिंग है इसमें छोटे दलों का भी ध्यान रखा जाने वाला है। छोटे दलों को भी प्राथमिकता दी जाएगी, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन चुकी है, लेकिन इसका जो औपचारिक ऐलान है वह बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद होगा। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की घोषणा सितंबर के अंत या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में कर सकता है। अब दोस्तों, इस बार नीतीश कुमार को बड़ा तोहफा दिया गया है और इस बार का चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाने वाला है। भले ही नीतीश कुमार कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूरा का जो पूरा चुनाव है वह उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाने वाला है। यानी कि अगली बार बिहार का सीएम कौन होगा ये हम लोगों को मालूम पड़ चुका है। अब दोस्तों, चिराग पासवान की पार्टी 40 सीटों से ज्यादा की मांग कर रही है, लेकिन जेडीयू उन्हें 20 से ज्यादा सीट देने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। सूत्रों के अनुसार एनडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जाएगा। अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो नीतीश कुमार ही ये तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। सूत्रों ने कहा कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन इस बारे में अंतिम निर्णय वे स्वयं ही लेने वाले हैं। वैसे दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को भले ही कम सीटें मिलती हैं, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री वही बनते हैं और इस बार भी उनका ही सीएम बनना तय माना जा रहा है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.